आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 12th के जो थर्ड यूनिट है उसकी 8th चैप्टर की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर 8th नंबर जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़। लास्ट में अपने बात की थी कि जो एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो अपनी हेल्थ है तो वो प्रॉपर हेल्थ कब मानी जाती है, जब उसके अंदर क्या है कि जो उसका बिहेवियरली, मेंटली, सोशली और फिजिकली वो फिट हो, तब उसकी जो प्रॉपर हेल्थ है वो मानी जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो अपनी हेल्थ है इट इज़ द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड द बिहेवियरली वेल बीइंग। उसकी जो टोटली वेल बीइंग प्रॉपर जो उसके फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ द हेल्थ। अब क्या है कि जो अपने प्रॉपर हेल्थ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बॉडी के जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ऐसा मतलब कि प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिससे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसको बोला जाता है डिजीज़। डिजीज़ इज़ द कंडीशन ऑफ द व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट परफॉर्म द वेल इन मोस्टली फिजिकली एंड द मेंटली इट इज़ कॉल्ड द डिजीज़। कि जो कंडीशंस होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि वो कैन नॉट परफॉर्म वेल, जो उसके फंक्शंस है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, इसको डिजीज़ बोला जाता है। अगर बात करें कि डिजीज़ होता है तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एक्यूट डिजीज़ और एक होती है क्रॉनिक डिजीज़। जो होती है एक्यूट डिजीज़ वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, छोटे समय के लिए होती है हमारी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फीवर और कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है इसलिए इनको क्या बोला जाता है एक्यूट। और दूसरी होती है क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अस्थमा हो गया, एड्स हो गया। तो अस्थमा है कि जो सांस लेने की प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है हमारी लाइफ के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है क्रॉनिक डिजीज़। अगर बात करें कि जो डिजीज़ है तो इनको अकॉर्डिंग टू मतलब इन्फेक्शन, कि आपने बोला होगा कि मोस्टली अपने चेकअप वगैरह करवाने जाते तो डॉक्टर बोलता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन या उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ऑफ द टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो क्या है इन्फेक्टेड डिजीज़ और एक होता है नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़। इन्फेक्टेड डिजीज़ मतलब कि जो एक प्रॉपर हेल्थी पर्सन को अगर किसी सेकंड मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से वो डिजीज़ हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है, किसी सेकंड पर्सन में फैल जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है इन्फेक्टेड डिजीज़। और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ विच डज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर नहीं जाती, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको क्या बोला जाता है नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल कैंसर और डायबिटीज़। कैंसर और डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है ये दो कि जो एक हेल्थी पर्सन से सेकंड पर्सन में नहीं जा सकती। और जो एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ये सब क्या है कि एक पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर वो जा सकते हैं, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेकंड हेल्थी पर्सन को वो मतलब कि क्या है इन्फेक्टेड कर सकती हैं, दैट इज़ द इन्फेक्टेड डिजीज़। अब क्या है कि जो डिजीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मतलब कि कॉज की जाती है। कुछ ऐसे पैथोजन ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं डिजीज़ को कॉजिंग करते हैं, मतलब डेवलप करने का काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है पैथोजन्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गई, प्रोटोजोन्स हो गई और हेलमिंथेस हो गई। ये सब क्या करते हैं पैथोजन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं या इनको क्या बोला जाता है कॉजिंग एजेंट्स भी बोला जा सकता है या जर्म्स भी बोला जा सकता है। जर्म्स जो क्या करते हैं कि डिजीज़ को डेवलप करते हैं, कॉज करते हैं। ओके, अब क्या है कि जो डिजीज़ है इन्फेक्टेड डिजीज़ में आपको बता ही दिया और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ के भी जो एग्जांपल है वो आपको बता दिए गए। अब क्या है कि कुछ ऐसे इसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स या फैक्टर्स भी होते हैं जिनके द्वारा ये मतलब कि डिजीज़ कॉज होती है। जो ये सारे के सारे क्या है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये बायोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं। ये देखो कि जो बायोलॉजिकल एजेंट हैं या इवेंट्स हैं, जो लिविंग इवेंट्स हैं जिनके द्वारा मतलब कि क्या ये डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, पैथोजेंस हो गया, हेलमिंथेस हो गया, ये सब क्या करते हैं डिजीज़ डेवलप करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इसके अंदर
सेकंड कि न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स होते हैं जो सब मतलब कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर, उनकी जो कमी होती है, इनकी डेफिशिएंसी होती है, उसके द्वारा भी कुछ डिजीज़ होती है। और जो क्या होती है डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी, इनको क्या बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स एजेंट। थर्ड होता है केमिकल्स एजेंट। कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं लाइक दैट तंबाकू या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर मतलब कि क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। सम डिजीज़ आर कॉजिंग बाय द केमिकल्स इंक्लूड तंबाकू, ठीक है। अब कुछ होते हैं एंडोजेंस। एंडोजेंस मतलब कि इनसाइड हमारी बॉडी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल की जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है या एंजाइम्स का लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो उनके द्वारा भी जो डिजीज़ होती है, कॉजिंग होती है, इनको क्या बोला जाता है, एंडोजेनस। ओके, अब बात करते हैं कि जो इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ के अंदर, ये देखिए इन्फेक्टेड डिजीज़ के अंदर बता रखा है बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी हो सकती है। एग्जांपल दे रखा है, न्यूमोनिया हो सकता है, प्लेग हो सकता है, टाइफाइड होता है, डिप्थीरिया होता है। वायरस के द्वारा या वायरल के द्वारा कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया। प्रोटोजोन्स के द्वारा एग्जांपल अम्यूबियोसिस या मलेरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है फंगस के द्वारा या फंगल के द्वारा रिंगवर्म हो सकता है। हेलमिंथिस के द्वारा एस्केरिस, फ्लैरियसिस और टेनियसिस हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, डिजीज़ जो मतलब काफ़ी प्रकार के जो बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनके द्वारा सेपरेट होते हैं, ये कॉज्ड होते हैं। अब क्या है कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ उसको आगे आपने डिवाइड किया था कि जो निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये इनके सिम्टम्स बता रखे हैं कि वो क्या क्या होता है उनके अंदर और कैसे होता है, ठीक है। इनकी जो मैं कैप्चरिंग करके और आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। उसके बाद वायरल डिजीज़, जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल डिजीज़ है क्योंकि ये वायरस के द्वारा एक पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर फैलता है, और जो ये वायरस होता है उसको राइनो वायरस बोला जा सकता है। ओके, इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं वो बताए गए हैं। फिर है प्रोटोजोन्स डिजीज़। जो प्रोटोजोन्स डिजीज़ हैं वो मलेरिया होती है, ये कॉज होती है प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम विविएक्स और मलेरिया, ये इनके नाम दिए गए हैं जिनके द्वारा, या प्लाज्मोडियम फैलिपेरेंस मतलब कि जिनके द्वारा ये फैलता है या फैलाया जा सकता है, उनके नाम दे रखे हैं। फिर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ द प्लाज्मोडियम विच आर ट्रांसफर्ड द स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो है, मच्छर है, वो एनाफिलीज है जो क्या करती है, मलेरिया को या प्लाज्मोडियम के वेक्टर है उसको फैलाने का काम करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज गिवन इन द फिगर ऑफ द नेक्स्ट पेज। ये देखो, ये प्लाज्मोडियम का जो डायग्राम है ये दे रखा है, आपको आपकी बुक में भी मेंशन किया होगा अच्छे से, और अगर नहीं है तो मैं आपको कैप्चर करके पीडीएफ बना के इसका सेंड कर दूंगा। ये लाइफ साइकिल कि जो ये मादा एनाफिलीज है वो इन्फेक्टेड होती है, एक हेल्थी पर्सन को काटती है, तो उसके ब्लड के अंदर क्या होता है, पैरासाइट स्पोरोजोइट्स पहुंच जाता है उसके ब्लड के अंदर। फिर उसकी जो ब्लड होती है उसके अंदर पैरासाइट एसेक्सुअली लीवर सेल्स ब्रशिंग द सेल्स रिलीजिंग इनटू द ब्लड, उसके ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाती है, और जो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड। जो ह्यूमन की जो आरबीसीज होते हैं उनके द्वारा, उनके अंदर जो पैरासाइट्स होती हैं वो एसेक्सुअली डिवाइडेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जिसके द्वारा वो काफ़ी सारी सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, सिम्टम्स में उनके जो आ जाते हैं, और जिसके कारण से बंदे को क्या होता है या ह्यूमन को फीवर आने लगता है, और जिसके कारण ये पैरासाइट उसके अंदर रिलीज कर दी जाती है ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल स्टेज है वो आती है, धीरे धीरे वो गैमेटोसाइट्स के द्वारा अपने जो आरबीसीज है उसके अंदर फैलती जाती है, और फैलने के बाद वो मतलब कि फीमेल मॉस्किटो है वो उसके ब्लड को मील करता है या शक करता है, शक करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, होस्ट बनता है। होस्ट बनने के बाद मतलब कि किसी सेकंड जो मॉस्किटो है वो आके उसको काटती है, तो फिर से वो इन्फेक्टेड हो जाती है, और फिर से वो दोबारा से मतलब हेल्थी पर्सन को काटती है, तो वो हेल्थी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ये पूरे का पूरा जो लाइफ साइकिल है, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, जो अपने मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम है उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये सारा दे रखा है कि अपनी आरबीसीज के अंदर जो कैसे है वो काम करता है, कितने दिन तक रहता है, ठीक है। उसके बाद में है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज होती है रिंगवर्म कॉज्ड बाय द फंगस इज गैनेरा माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफैक्टम्स एंड द एपिडर्मोफाइटम्स, ठीक है। इन्फेक्शन होता है इनके द्वारा, क्या क्या सिम्टम्स हैं वो बताए गए हैं। फिर है हेलमिंथिस डिजीज, जो क्या होती है पैरासिटिक वॉर्म्स के द्वारा होती हैं। एस्केरिस हो गया, फ्लोरियसिस हो गया, एलिफेंटिसिस, देखो आपने हाथी पाँव रोग सुना होगा, जिसके कारण क्या है कि जो बंदे का पैर है वो हाथी के पैर के समान हो जाता है, फूल जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब वॉर्म्स के द्वारा होते हैं।
फिर क्या है कि जो इनका प्रिवेंशन है वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और आज मतलब कि जो ये आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड डिजीज, ठीक है। फिर उसके अंदर जो डिजीज है मतलब कि क्लासिफिकेशन, अगर डिजीज की बात की जाए तो उसके अंदर एक तो होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होता है बैक्टीरियल डिजीज। कॉन्जेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ या जेनेटिक डिजीज, मतलब कि अपने पेरेंट्स से वो डायरेक्ट आती है। बैक्टीरियल डिजीज दे रखा है इसने, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सब क्या है कि वायरल डिजीज। इनकी मैं कैप्चर करके आपको PDF अभी सेंड करता हूँ, अच्छे से रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल और इजी सा टॉपिक है और ये आपको समझ आ जाएगा। ओके।